एक और देखते हैं हम। अभी एक कहावत है कि गुड़ खाए गुलगुले से, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, गुड़ खाए और गुलगुले गुलगुले से परहेज। इसका मतलब है बनावटी परहेज। कि गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज। गुड़ तो खा रहा है, गुलगुले से परहेज कर रहा है, भाई मेरे तो तेरा परहेज कहाँ का। ऐसे कहावत है, बूढ़े बड़े कहते हैं हम लोगों से। गोद में छोरा नगर में ढिढोरा, गोद में तो छोरा है और नगर में ढिढोरा पिट रहा है। इसका मतलब है कि पास की वस्तु का दूर जाकर ढूंढना, पास की वस्तु का दूर जाकर के ढूंढना। गोद में छोरा है और नगर में ढिढोरा पिटवाए रहे कि मैं मोड़ा खोएगो। कौन खोएगो? मोड़ा खोएगो। और गोद में छोरा बैठे और नगर में जाके कह रहे हैं ढोल बजाओ, बच्चा खोएगो, बच्चा देख लो। तो पास की वस्तु है और दूर जाएगा ढूंढवाए रहे, गोद में तो बच्चा बैठे। कहते हैं ना कि कस्तूरी कुंडला बस है, मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घट घट राम है जिन्हें दुनिया देखे ना। बेचारा मृग हिमालय की श्रेणियों में कस्तूरी की जो खुशबू आती है ना, उसको सूंघ सूंघ करके बस घूमता फिर रहा है। उसको ये नहीं मालूम कि कस्तूरी जो है ना, एक वस्तु है जिससे सुगंध निकलती है, वो मेरी नाभि के अंदर है। बस उसी की तलाश में बन बन भटक रहा है। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी हैं, इसी प्रकार हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, जो हमारे हृदय में विलीन रहते हैं और हम उनको नहीं देखते और हम उनको देखने के लिए हमें संसार में फिरते हैं। कहीं 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 भगवान यहाँ मिलेंगे, भगवान वहाँ मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली बात यह है कि भगवान हमारे इस पंचतंत्र में विलीन है। बाहर भगवान कहीं नहीं मिलेंगे आपको देखने से। भगवान हमारे इस देह के विराजमान है, देह के अंदर विराजमान है। तो यह चौपाई ऐसे ही नहीं है। ये कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घट घट राम हैं जिन्हें दुनिया देखे ना। बस ये सत्य है, कोई सत्य है और ये सिद्ध भी है। और चलते हैं आगे। गाछे कटहल ओठे तेल, काम के होने इसके पहले ही फल पाने की इच्छा करना। गरजे सो बरसे नहीं, बकवादी कुछ नहीं करता। जो गरजता है मेरे भाई साहब वो कभी बरसता नहीं है, यानी जो फालतू की बकवास करता है वो कुछ करता नहीं है। घड़ी में घर जले और 9 घड़ी में भद्रा। एक कहावत है कि घड़ी में घर जले और 9 घड़ी भद्रा। हानि के समय शुभ अवसर और को अवसर पर ध्यान न देना। हानि के समय पर शुभ अवसर और को अवसर पर ध्यान न देना मेरे भाई। गुरु गुड़ चेला चीनी, गुरु तो गुड़ और चेला चीनी। इसका मतलब है कि गुरु अगर गुड़ है और चेला क्या है? चीनी। तो गुरु से शिष्य का ज्यादा काबिल हो। गुरु तो गुड़ है और चेला कौन बनेगो? चीनी। चीनी माने शक्कर। तो काबिल कौन है? वो काबिल भाई साहब शक्कर माने चेला। चेला गुरु ते बड़ो है वो। माने कहते हैं कि गुरु तो गुड़ बनेगो लेकिन चेला कौन बनेगो? शक्कर बनेगो। चेला मीठा हो जाता है। घर पर फूस नहीं, घर पर तो फूस नहीं और नाम धनपत। घर पर फूस नहीं और नाम धनपत, यानी गुण तो कुछ है नहीं है पर गुणी कहला रहा है। तो घर पर तो फूस नहीं है, नाम है वो धनपत। घर का भेदी लंका ढाए, घर की वस्तु का कोई आदर नहीं करता है। सही बात है वो, सॉरी, आपस की फूट से हानि होती है। घर का भेदी लंका ढाए, इसका मतलब है कि आपस की फूट से हानि होती है। और घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर की वस्तु का कोई आदर नहीं करता है। घर की चीज तो घर की है, लेकिन वो तो घर की है ही है, तो उसकी कोई रेस्पेक्ट भी नहीं करते हम लोग। मैंने यार वो तो है ही है घर की, तो फिर क्या है। अगर बाहर की कोई नई चीज मिल गई, अरे ले पैसे दे तो दे। और क्या चलता है। घर में है तो उसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं रहता, बाहर अगर मिल गई तो दे दे तू। घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना, घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना, इसका मतलब है कि दूसरे को सुधारने के पहले अपने को सुधारना। घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना, यानी दूसरों को सुधारने के पहले अपने आप को सुधारो। घी, हाँ, घी का लड्डू टेढ़ा होना, घी का लड्डू क्या होना? टेढ़ा। लाभदायक वस्तु किसी तरह की क्यों न हो, लाभदायक वस्तु किसी तरह की क्यों न हो। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। जो दोषी होता है वो खुद डरता रहता है।
चोर की दाढ़ी में हमेशा तिनका रहता है। अगर जो दोषी होगा ना वो खुद ही डरता रहेगा, पता चल जाएगा ऑब्वियसली तुम्हें ये दोषी है कि नहीं, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका रहता है। वैसा तिनके का मतलब है अगर उसने एक्चुअली अगर वास्तव में उसने अगर कोई दोष किया होगा तो वो अपने आप में भयभीत जरूर होगा। चूहे घर में दंड पेलते हैं। चूहे घर में दंड पेलते हैं, इसका मतलब है कि अभाव ही अभाव। चूहे घर में आ गए तो समझ लो सब चीज खा जाएंगे, फिर क्या बचेगा, कुछ नहीं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाए। दमड़ी माने दाम और चमड़ी माने चमड़ा। शरीर की ऐसी की तैसी है जाए पर पैसा नहीं जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। माँ कंजूस है। हाँ, माँ कंजूस है। अब तुम लोग कहते पढ़ो पढ़ो, पढ़े हुए से क्या होता है, पढ़े हुए से यही होता है, हमें एक अच्छी चीज मिल जाती है बस। ताड़ से गिरा तो खजूर पे अटका। एक कहावत है कि ताड़ से गिरा, ताड़ माने खजूर का पेड़, ताड़ से गिरा, ताड़ से गिरा तो खजूर पे अटका, माने ऊंची सी चीज से गिरा फिर भी ऊंचे पे ही अटक गया। इसका मतलब है कि एक खतरे से बच गया लेकिन दूसरे खतरे पे आके फिर रुक गया। तो खतरे से खेलना, एक खतरे से निकल कर के दूसरे खतरे में चला जाना। तेली का तो तेल जले और मसालची का सिर दर्द दुखे। तेली का तो तेल जले और मसालची का सिर दुखे। इसका मतलब है कि खर्च किसी का हो और बुरा किसी और को मालूम हो। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। तन पे तो नहीं है लत्ता और पान खाए ना तुम अलबत्ता, तो फालतू की सेक ही बगा रहे हो, समझो। तन पे तो लत्ता ना पाए पान खाए अलबत्ता, सेक ही बगा रहा। तीन लोग से मथुरा न्यारी माने निराला ढंग। तुम डाल डाल तो हम पात पात, किसी की चाल को खूब समझते हुए चलना। थूक कर चाटना ठीक नहीं। थूक कर चाटना ठीक नहीं, इसका मतलब है कि देकर लेना ठीक नहीं। देकर लेना ठीक नहीं, वचन भंग करना अनुचित होता है प्यारो। थूक कर अगर चाटी लो तो क्या मतलब है, थूक दो तो थूक दो और दे दो तो दे दो, फिर भाई ले भी तू मतलब होगा है। दमड़ी की हांडी गई और कुत्ते की जात पहचानी गई। दमड़े की, हाँ, दमड़ी की हांडी गई और कुत्ते की जात पहचानी गई। दमड़ी की तो हांडी गई दमड़ी की, और कुत्ते की जात पहचानी गई। कैसे? कि मामूली वस्तु में दूसरे की पहचान करना। मामूली सी वस्तु में दूसरे की पहचान करना, कि मामूली वस्तु में दूसरे की पहचान करना। दमड़ी की हांडी गई, दमड़ी की हांडी गई और कुत्ते की जात पहचानी गई। दमड़ी की बुलबुल 9 टका दलाली, काम साधारण और खर्च अधिक। दुधारू गाय की 2 लात भी भली, दुधारू गाय की 2 लात भी भली, जिससे लाभ होता हो उसकी बातें भी सह लेनी चाहिए। जिससे लाभ होता हो उसकी बातें भी सह लेनी चाहिए। यानी दुधारू गाय की अगर 2 लात मिल जाए, नहीं, जो भैंस दूध देवे, अगर भाई 2 लात मिल जाए तो कोई टेंशन ना है, क्योंकि वो दूध दे रही है, तो भाई 2 लात सहलू को होना है, बुरी बात नहीं है मामा। दुधारू गाय की 2 लात ने सहलू। दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है प्यारे। इसका मतलब है कि एक बार धोखा खा जाने पर सावधान हो जाना। दूध का जला तो मठा को भी फूंक फूंक कर पीता है। दूर का ढोल सुहावना, दूर से कोई भी चीज अच्छी लगती है। दूर का ढोल सुहावने का मतलब है दूर से कोई भी चीज हमेशा अच्छी लगती है। और है देसी मुर्गी बिलायती बोल, बेमेल काम करना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका मतलब है निकम्मा, व्यर्थ व्यर्थ इधर उधर डोलने वाला। न नो मन तेल होगा, न नो मन तेल होगा, न राधा नाचेगी।
न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इसका मतलब है न बड़ा प्रबंध होगा और न काम होगा, न बड़ा मैनेजमेंट होगा न बड़ा काम होगा। रोज बक्साने गए नमाज गल पड़ी, लाव के बदले हानि। न देने के नौ बहाने तो न देने के बहुत से बहाने। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, यानी झगड़े के कारण को ही आप नष्ट कर दो, झगड़ा खत्म। नदी में रहकर मगर से बैर कभी नहीं होता है। नदी में रहकर के मगर से बैर कभी नहीं होता है, यानी जिसके अधिकार में रहना है तो उसी से बैर करना उचित नहीं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अभी हाल बात कर रहे थे हम, खुद तो ज्ञान नहीं रखना है और सामग्री और दूसरों को दोष लगा रहा है। नौ की लकड़ी 90 खर्च, काम तो साधारण और खर्च अधिक है वो। नौ नगद न 13 उदार, अधिक उदार की अपेक्षा थोड़ा लाभ अच्छा। नीम हकीम खतरे जान, अयोग्य से हानि। नीम हकीम खतरे जान, अयोग्य से हानि। नाम बड़े पर दर्शन छोटे, नाम बड़े पर दर्शन छोटे। नाम बड़े पर दर्शन छोटे, यानी गुण से अधिक बड़ाई, गुण से अधिक बड़ाई। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यह किस्मत का खेल। पढ़े फारसी बेचे तेल और यह देखो किस्मत का खेल, अर्थात भाग्यहीन होना। पढ़े तो पढ़ा पढ़ा लिखा तो फारसी है, लेकिन तेल बेच रहा है भाई साहब, समझ जाओ फिर क्या होगा। पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यह किस्मत का खेल। इसका मतलब है भाई साहब भाग्यहीन है। पढ़ा लिखा बहुत है बेचारा, फिर भी काम धंधा कर रहा है, खेती कर रहा है, इसका मतलब है। पराधीन सपने में सुख नाही, पराधीनता में कभी सुख नहीं है दोस्तों। पराधीनता में सुख नहीं है। पहले भीतर तब देवता पितर, पहले भीतर तब देवता पितर। पहले भीतर, पहले तो भीतर फिर देवता और पितर। इसका मतलब है कि पहले तो पेट पूजा और फिर काम दूजा। बहुत से कहते हैं पहले तो पेट पूज लेंगे काम तो पीछे कर लेंगे। आपको मतलब है कि पहले तो भीतर और फिर देवता और पितर। देवता ने को और पितर ने को तो पीछे देंगे, पहला तो पेट पूज लो ताते कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, देखो भाई साहब एक बात है, लोकोक्ति में अगर आप पढ़ोगे ना बड़ा मजा आता है। पूछ हाँ, पहले भीतर तब देवता पितर। पढ़ हाँ, एक और पूछी न आछी, पूछी न आछी और मैं दुल्हन की चाची। पूछी न आछी, पूछी न आछी मैं दुल्हन की चाची। इसका मतलब है पूछी ना आछी, जबरदस्ती किसी के सर पड़ना। पूछी ना आछी और मैं दुल्हन की चाची। जबरदस्ती किसी के सर पड़ना, जबरदस्ती किसी के सर पड़ना। पूछी ना आछी, न तो पूछी न कछु करी और बता दी कि मैं दुल्हन की चाची। जबरदस्ती किसी के सर पे पड़ जाना। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, दूसरे का धन पाकर अधिकार जमाना। मानी पराये धन का, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, इसका दूसरे धन पर मतलब अधिकार जमाना। पानी पीकर जात पूछना, पानी पी करके क्या पूछना, जात पूछना। यानी इसका मतलब है कोई काम कर चुकने के बाद उसकी औचित्य पर विचार करना।